सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। कल शाम की बात है, करीब 5 बजे, तारीख 20 फरवरी 2021, शनिवार का दिन था और गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन था। मैं घर पर ही था। मैं सोचा करता था कि जो भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है श्री अयोध्या जी में, तो मैं कैसे उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था कि पता लगाऊंगा कि कौन लोग ये दान ले रहे हैं या क्या प्रक्रिया है। तो भगवान श्री राम की कृपा हुई और उन्होंने खुद अनुदान लेने वालों को मेरे घर भेज दिया। 4-5 लोग थे। मैं बाहर गया, उन्होंने बड़े ही अपनत्व के साथ मुझसे बात की और बताया कि वो श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है बनने वाला है, उसके लिए सहयोग लेने आए। उनमें एक वकील साहब थे। वकील साहब थे और भी कई लोग थे। मुझे अति प्रसन्नता हुई। खैर, जो मुझसे बन पड़ा मैंने उस समय किया। तत्पश्चात वह लोग चले गए पर मेरा मन नहीं भरा। मुझे ऐसा लगा कि अभी और कुछ भी करना चाहिए। आज मैंने 21 तारीख को, अभी करीब 2 घंटे पहले, जो भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो प्रपत्र बांटा जा रहा है, वह प्रपत्र मैंने पढ़ा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह प्रपत्र ये बांटा जा रहा है और 4 पेज का है। पीछे इसमें सब दिया गया है कि मंदिर कितने एकड़ में बनेगा और कुल निर्माण क्षेत्र क्या होगा, कुल लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी और मंडपों की संख्या कितनी होगी, कितने खंड का होगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पीछे बैंक खाता का विवरण भी दिया है। निवेदक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और भारत सरकार ने इस ट्रस्ट का निर्माण करके दिया है। और यह इसमें एक बड़ी ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है कि हमें निर्माण क्यों करना चाहिए। मैं आपको ये पढ़कर के सुनाना चाहता हूँ। आशा है कि धीरता के साथ, गंभीरता के साथ इसको आप सुनेंगे और अनुग्रहित होंगे। रामो विग्रहवान धर्मा। श्री राम धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। वे भारत की आत्मा हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर भारतीय मन की शाश्वत प्रेरणा है। इसके लिए श्री राम भक्तों ने 492 वर्षों तक अनवरत संघर्ष किया है। 492 वर्ष कितना लंबा काल रहा।
और अतीत के 76 संघर्षों में 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ये तो अभी 4 लाख ही लिख रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 4.5 लाख यानी 4,50,000 से अधिक लोगों ने प्राण गंवाए हैं श्री राम मंदिर की रक्षा के लिए, उसके लिए लड़ करके। लगभग 36 वर्षों के सुसूत्र श्रृंखलाबद्ध अभियानों की फलस्वरूप संपूर्ण समाज ने लिंग, जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र आदि भेदों से ऊपर उठकर एकात्म भाव से श्री राम मंदिर के लिए अप्रतिम त्याग और बलिदान किया। परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास पूज्य संतों की उपस्थिति में अनुसूचित समाज के बंधु श्री कामेश्वर चौपाल ने किया। लोग कहते हैं कि अनुसूचितों को हमारे धर्म में स्थान ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित समाज के बंधु श्री कामेश्वर चौपाल ने इसका शिलान्यास किया था। यद्यपि आस्था का यह विषय न्यायालयों की लंबी प्रक्रिया सत्र न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक में फंस गया था, तथापि पौराणिक साक्ष्यों, पुरातात्विक उत्खनन, राडार तरंगों की फोटो प्रणाली तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मत से एकमत होकर निर्णय देते हुए कहा, यह 14,000 वर्ग फीट भूमि श्री राम लला की है। सत्य की प्रतिष्ठा हुई, तथ्यों और प्रमाणों के साथ श्रद्धा, आस्था और विश्वास की विजय हुई। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से न्यास का गठन कर अधिग्रहित 70 एकड़ भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दी। तदुपरांत 25 मार्च 2020 को श्री रामलला विराजमान जो है तिरपाल के मंदिर से अपने अस्थाई नवीन काष्ठ में विराजमान हुए। आपको बता दें, जो मॉडल है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, उस मॉडल के आधार पर ही निर्माण होगा और उसी मॉडल को काष्ठ का जो बनाया गया है काफ़ी बड़ा है, तो उसमें श्री रामलला की मूर्तियाँ उसी में अभी अस्थायी रूप से विराजमान कर दी गई हैं। जब ये मंदिर बन जाएगा तो असली मंदिर में भगवान स्थापित हो जाएंगे। 5 अगस्त 2020 को सदियों के स्वप्न संकल्प सिद्धि का वह अलौकिक मुहूर्त उपस्थित हुआ, जब पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी सहित देश भर की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के प्रतिनिधि, पूज्य आचार्यों, संतों एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के पावन सानिध्य में भारत के जनप्रिय एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का सूत्रपात किया। इस मुहूर्त में देश के 3000 से अधिक पवित्र नदियों तथा तीर्थों का जल विभिन्न जाति जनजाति श्रद्धा केंद्रों तथा बलिदानी कार सेवकों के घर से लाई गई रज मिट्टी ने संपूर्ण भारतवर्ष को आध्यात्मिक रूप से भूमि पूजन में उपस्थित किया। मित्रों, जब ये प्रपत्र में पहली बार पढ़ रहा था और जब मैंने ये पढ़ा कि जो बलिदानी कार सेवक थे जो उस समय मार दिए गए थे, अयोध्या में ही मार दिए गए थे बहुत सारे लोग, कुछ लोग रास्ते में गोधरा में मार दिए गए थे और इसमें कोठारी बंधुओं का नाम भी आता है, जिन सगे भाइयों को उस समय की निरंकुश दुर्दमनीय और क्या बताऊं कौन सा शब्द उसके लिए इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो सरकार थी, उसका मुखिया था
जो आज भी भारत माता के नाम पर कलंक है, उसके आदेश से इनको मारा गया। तो उन बलिदानी कार सेवकों के घर की मिट्टी मंगवाई गई है और वो श्री राम जन्मभूमि में उसको नीचे स्थान दिया गया है, उसके ऊपर मंदिर खड़ा होगा। तो ये उन कार सेवकों की आत्माओं को शांति मिले, प्रभु से प्रार्थना है मेरी। उन 4.5 लाख जो हमारे हुतात्माएं हैं अभी तक, जिन्होंने जीवन का बलिदान किया, और अभी हाल में ही चंदा मांगने गए कुछ राम भक्तों को दुष्टों ने मार दिया, उन सब की आत्मा को परमपिता प्रभु श्री राम जी अपने चरणों में स्थान दें, ऐसी मेरी कामना है। आगे पढ़ता हूँ। पूज्य संतों ने यह आह्वान किया कि श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनने के साथ साथ जन जन के हृदय मंदिर में श्री राम एवं उनके जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। श्री राम 14 वर्षों तक नंगे पैर वन वन घूमे, समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। उन्होंने वंचित उपेक्षित समझे जाने वाले लोगों को आत्मीयता से गले लगाया, अपनत्व की अनुभूति कराई, सभी से मित्रता की। जटायु को भी पिता का सम्मान दिया, नारी की उच्च गरिमा को पुनर्स्थापित किया, असुरों का विनाश कर आतंकवाद का समूल नाश किया। राम राज्य में परस्पर प्रेम, सद्भाव, मैत्री, करुणा, दया, ममता, समता, बंधुत्व, आरोग्य, त्रिविध ताप विहीन सर्व समृद्धि पूर्ण जीवन सर्वत्र था। हम सबको पुनः अपने दृढ़ संकल्प एवं सामूहिक पुरुषार्थ से ऐसा ही भारत बनाना है। समर्पण का आह्वान। दान भारतीय सनातन समाज की पुरातन विशेषता रही है। विद्यार्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, भिक्षु आदि को जीवन यापन हेतु संसाधन उपलब्ध कराना, मंदिर एवं तीर्थों में धर्मशाला तथा अन्य समाजोपयोगी स्थानों का निर्माण कराना, सहयोग करना समाज के श्रीमंतों का शाश्वत स्वभाव रहा है। यह सामाजिक कर्तव्य भी माना गया है। इसी प्राचीन परंपरा के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु समस्त समाज से सात्विक दान का आग्रह एवं सहयोग का आह्वान करता है। महासागर पर सेतुबंध के समय गिलहरी की भांति इस पुनीत यज्ञ में यथाशक्ति योगदान कर पुण्य के भागी बने। कण कण देना, क्षण क्षण देना, यह जीवन का अर्थ है। जो जैसे मनुष्य देता है वह उतना अधिक समर्थ है। और इसमें जो बैंक खातों के नंबर वगैरह दिए हैं, एक स्टेट बैंक का खाता अयोध्या का है, सभी खाते अयोध्या के, एक पंजाब नेशनल बैंक का है और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो इसमें जो है आप दान कर सकते हैं। और जब आपके पास कोई राम भक्त चंदा के लिए आवे तो आपको वह रसीद भी देते हैं, चंदा की रसीद भी आपको देंगे काट करके, उनको दान अवश्य दें। सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि राम जन्मभूमि के लिए दान जरूर दें। जब कोई राम भक्त आपके पास सहयोग के लिए आवे, हालांकि इन लोगों ने मुझे बताया था कि 25 तारीख तक दान लेने के बाद फिर नहीं लिया जाएगा और ये सारे रसीद कट्टे वापस अयोध्या चले जाएंगे। कोई बात नहीं, तब तक समय है, आप सभी लोग दान दें। ऑनलाइन भी आप अगर गूगल पर देखेंगे तो इस ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो यहाँ पर आप, इनका ईमेल एड्रेस है
contact@, SRJHTKSHETRA.org। और वेबसाइट है इनकी https://jbtkshere के बाद में TRA क्षेत्र ऐसे करके .org। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं खाता आपको नहीं उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग समझेंगे कि कहीं मैं अपने खातों में तो पैसा नहीं डलवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको खाता नहीं दूंगा। आप वेबसाइट पर जा करके और वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखें कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मंदिर के प्रबंधन में, मंदिर के बनने में जो कुछ खर्च आएगा उसमें एक छोटा सा खर्च आपका भी होना चाहिए। साकेत धाम बन रहा है, आप सभी से प्रार्थना है कि आप उसमें दान अवश्य करें। यहाँ पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। प्रभु श्री राम आपको अपने निज लोक साकेत धाम में आपको स्थान अवश्य देंगे। हरि ओम। जय श्री राम।